राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पोषण सुरक्षा के लिए मोटे अनाज विषय पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय खाद्य वर्ष मना रहा है, भारत इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय इस अभियान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों की अधिक आवश्यकता है और हम इसे लगभग भूल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम श्री अन्न रखा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में भी अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और वैश्विक उत्पादन का 20% और एशिया के उत्पादन का 80% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर 5 मार्च 2021 को घोषणा की कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विश्व में अनाज के 13 शेयर हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष 2023 के लिए बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी, सावाग, कांगनी, छैना और कोदो सहित 8 शेयर अनाज शामिल है। महासभा ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और ये भारत के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकार किया गया। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि भारत दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक स्तर पर यहाँ मोटे अनाज का 20% उत्पादन होता है। राज्यपाल ने कहा कि मोटे अनाज की खेती दुनिया के 131 देशों में की जाती है और इनसे अधिकांश अनाजों को उगाना आसान व कम लागत वाला है। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज आयरन और जिंक से भरपूर होता है और इससे कुपोषण की समस्या दूर होती है। जो व्यापक रूप से दुनिया भर में मानव भोजन के लिए अनाज और पशुओं के लिए चारे के रूप में उगाया जाता है, यह मोटा अन्न कहा गया, लेकिन भारत ने या कई देश के प्रधानमंत्री ने उसको श्री अन्न के नाम से घोषित किया। पूरी दुनिया में भारत ही श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वैश्विक उत्पादन में 20% और एशिया के उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया को श्री अन्न की अहमियत समझने की जिम्मेदारी भी भारत पर है। इस कड़ी में भारत सरकार ने काम करना चालू कर दिया है। श्री अन्न को बढ़ावा देने की भारत की तैयारियां जोरों पर है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव दिया था कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। राज्यपाल ने बताया कि हिमाचल में मक्का, बाजरा और कोदा जैसे मोटे अनाज की फसलों को लगभग 7000 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है और इनका वार्षिक उत्पादन लगभग 6000 टन है। उन्होंने मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने और इसके लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भारत में 12-13 राज्यों में श्री अन्न की खेती होती है। हालांकि भारत में इसकी खपत कम थी। कुछ समय पहले तक एक व्यक्ति महीने में 2 से 3 किलो श्री अन्न खाता था। आज ये खपत बढ़कर के 14 किलो हो गई है। प्रतिमाह के हिसाब से अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ श्री अन्न फसलों का क्षेत्र लगभग 6.71 हजार हेक्टेयर और वार्षिक उत्पादन 5.88 हजार टन है। अधिक उपज देने वाली किस्मों की अनुपलब्धता, उचित प्रलेखन का अभाव, शोध का अभाव, कृषि गहनता और जलवायु परिवर्तन ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जो इनके उत्पादन को कम कर रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश जो कृषि विश्वविद्यालय है, आप जहाँ बैठे हैं, हम जहाँ बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि पालमपुर के इस विश्वविद्यालय को अपने शोध को बढ़ाना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया। उपायुक्त डॉक्टर जिंदल, पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री, प्रोफेसर, वैज्ञानिक और अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। इस संबंध में अब पाएं अपने हिमाचल की खबरें और न्यूज अपडेट्स व्हाट्सएप पर। लोकल लाइव हिमाचल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें। न्यूज अपडेट अपने व्हाट्सएप पर।